मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त असम दौरे पर हैं। वे प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए। किसान न्याय योजना पर सीएम ने कहा कि हमने किसानों के लिए जो वायदा किया था उसको पूरा किया, लेकिन धान खरीदी पर केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को धोखा दे रही। पहले 60 लाख मीट्रिक टन अनुमति देने के बाद चावल लिया नहीं, जबकि अनुमति से पहले हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 2 किश्तें दे चुके थे। अब केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके मंसूबे पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। न्याय योजना में परिवर्तन के सवाल पर सीएम ने कहा इसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी हुई है, इस पर विचार वो करेगी। तो असम के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रियंका गांधी की सभा है, उसी सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। बीजेपी पर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। धान खरीदी में केंद्र लगातार व्यवधान दे रहा है, ये बात की। तो प्रियंका गांधी की सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। बीजेपी किसानों को गुमराह करे, इस बात का आरोप लगाया। और सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, एक बार फिर से केंद्र पर बीजेपी पर निशाना मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमेशा जो है केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है और बीजेपी की जो विचारधारा है उन दोनों को लेकर हमलावर रहे हैं और कहीं ना कहीं असम के दौरे पर हैं। वो आज से 2 दिवसीय उनका दौरा है और आज वो प्रियंका गांधी की सभाओं में शामिल हो रहे हैं। और जैसे प्रियंका गांधी ने हमने देखा भी है और राहुल गांधी ने भी जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार की बात जरूर करते हैं अपनी सभाओं में। और ये बात इसलिए होती है कि क्यों इन्होंने अपने वादों को पूरा किया है। और जो कल एक उदाहरण था किसानों को लेकर, राजीव गांधी न्याय योजना में 5700 करोड़ रुपए की राशि 2500 रुपए प्रति क्विंटल दाम में देने की बात हुई थी, वो राशि राज्य सरकार ने दे दी है। तो ऐसे में अब चुनावी मौका है और कहीं ना कहीं किसानों को, आदिवासियों को बताने के लिए एक उनके पास बड़ा हथियार है कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। लेकिन ये देखना यहाँ पर जो होगा कि क्या छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो वादे पूरे कर रही है, क्या असम की जनता कांग्रेस पर इसका विश्वास कर रही है। क्योंकि असम में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में असम की जनता चाह तो रही है कि वहां पर परिवर्तन हो, लेकिन एक लीडरशिप की वहां पर कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर सभा कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता जब कर रहे हैं सभा, तो वो जो है अपने 5 वादों को जनता के सामने रख रहे हैं। और उन 5 वादों में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि असम में सीए लागू होने नहीं देंगे, प्रति महीने गृहिणियों को 2000 रुपए देंगे, इसी तरीके से 200 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ रहेगा। वहीं 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। तो ऐसे कई वादे हैं जिन वादों को लेकर वहां पे की सरकार के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी जा रही है। और सीधे तौर पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 दिन पहले ही 1 हफ्ते के दौरे से लौटे हैं और उस दौरान उन्होंने लगभग 12 से 14 विधानसभाओं में सभाएं की, रैलियां की। और यहां तक हमने देखा कि शाम के वक्त उन्हें डोर टू डोर लोगों से भी मिले। लेकिन यहां पर फिर से प्रश्न नहीं उठता क्या छत्तीसगढ़ के जो बड़े कांग्रेस नेता हैं या और अन्य राज्यों के जो नेता वहां पर जा रहे हैं, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की पुरजोर कोशिश यहां पर जारी है कि कैसे असम की जनता को बताया जा सके कि यहाँ की सरकार, और जैसे हमने पहले ही जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुना है और उन्होंने बयान दिया है कि असम में जो बीजेपी की सरकार है वो सिंडिकेट की सरकार है। जिस तरीके से कोयला माफिया उनसे जुड़े हैं, जिस तरीके से रेत माफिया उनकी सरकार से जुड़े हुए हैं असम में भाजपा की सरकार से। तो अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से इसका फायदा कांग्रेस को असम में मिल रहा है। और असम में दूसरी ओर यह भी देखने को मिल रहा है कि 25 तारीख के बाद जो है 27 तारीख को पहला
पहले चरण का मतदान है, तो 25 को जो है पूरी तरीके से पहले फेज के जो 37 सीटों पर चुनाव होना है, जहां पर छत्तीसगढ़िया लोग भी लाखों की तादाद पर हैं, उनका चुनाव जो है 25 तारीख को रुक जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 तारीख को वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो आज प्रियंका गांधी की सभाओं में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद कल वो उनके 3 से 4 और जो प्रोग्राम बने हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी कोशिश लगाए हुए हैं कि असम में कांग्रेस की वापसी हो सके। और तरुण गोगोई की सरकार को भी याद किया जा रहा है कि किस तरीके से तरुण गोगोई की सरकार ने काम किया है। तो वहीं जो पिछले 5 साल में असम में बीजेपी की सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो आरोप लिए कांग्रेस लगा रही है, ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर जो है ग्रीन कॉरिडोर बनना था, इसी तरीके से और अन्य बातें हैं, असम की संस्कृति को लेकर बातें हैं, ऐसे तमाम बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले चरण का मतदान है, उसके बाद क्या रुझान लोगों का सामने आ रहा है। चलिए, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के प्रयासों का असर भी जनता के बीच में उत्साह के तौर पर कुछ जगहों पर देखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।